अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इत्तला ये है कि जी इमरान ख़ान साहब जुलाई के बाद यानी जुलाई के आखिरी हफ्ते में हो सकता है फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला भी आ जाए, और अगर नहीं भी आता है तो चंद अहम चीज़ों की डेवलपमेंट है और उसमें इमरान फैमिली पे पर्चा हो जाए। गिरफ़्तारी होती है नहीं होती, लेकिन पर्चा हो जाएगा और इसकी तैयारी तकरीबन हो चुकी है। अब फ़ैसला जो है, अप्रूवल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने देना है, और वज़ीर-ए-आज़म अप्रूवल देते हैं तो पर्चा कट जाएगा इमरान ख़ान और उनकी फ़ैमिली के हवाले से। दो तीन बहुत अहम केसेस हैं जिनमें आपको पता है कि वो ऑडियो वाला भी है, पारागूगी का भी है और तोशाखाना के भी हवाले से भी है, और वो जो 5 अरब वाला सिलसिला और हार वाला उसके हवाले से भी है। दूसरी तरफ जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जी फवाद चौधरी का रोल देखिए कि वो शहरियार आफरीदी को तो नंगा कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं जगह जगह। शहरियार आफरीदी पीटीआई के एक बहुत सीनियर मेंबर हैं और असल पीटीआई हैं वो। फवाद चौधरी तो पीटीआई नहीं है। एक तरफ वो इमरान ख़ान को एक्सपोज कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे ताकि दूसरी सियासी जमातों के मफादात उनको मिल सकें, दूसरी तरफ गेट नंबर 4 वालों के तवज्जो में आ जाएं जिन्होंने किक आउट करके निकाल दिया है। तीसरा ये कि राना सनाउल्लाह और एफआईए उन पर हल्का हाथ रखे। तो ये जब मैंने मालूम की कुछ पीटीआई के सीनियर मेंबरों से जो कि असल पीटीआई हैं, तो उन्होंने कहा कि इस शख्स का ये दोगलापन है। मैं वही अल्फाज बता रहा हूँ जो पीटीआई के उन लोगों ने कहा, और उनका ताल्लुक़ केपीके से है। जो भी सीनियर तरीन लोग हैं उनसे मैंने मालूम की कि ये जो शहरियार आफरीदी के ख़िलाफ़ फवाद चौधरी ने कहा है या शहरियार आफरीदी ने जो बोला है, इनमें दोनों में मुस्तनद कौन है और सही कौन है। तो उन्होंने फिर उसके ऊपर जो राय दी वो तीनों की राय बिल्कुल सेम थी। अल्फाज का जो फ़र्क था, एक ने मुनाफिक कहा, एक ने तो बहुत कुछ कहा, लोटे शोटे और ये और मफाद परस्त और ये, और एक ने कहा कि ये इसका दोगलापन है और ये किसी का भी नहीं है, ये खान साहब ने इसको। मैंने फिर सवाल ये किया कि फिर तो खान साहब ने इसको कुछ नहीं कहा, और शहरियार आफरीदी के लिए इतने बड़े सवालात बन गए, और फिर उन्होंने इस पर तो कसम खाई थी। और अगर शहरियार आफरीदी ने कुछ किया है तो वो तो इमरान ख़ान के कहने पे किया होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि शहरियार आफरीदी अपने लेवल पर, अपनी बुनियाद पर ये फ़ैसला कर सके। ये फ़ैसला शहरियार आफरीदी इतना बड़ा कि जी 15 केजी नहीं, ख़ुद तो नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, ख़ुद राना सनाउल्लाह इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं वो शहजाद अकबर पे और इमरान ख़ान पे, ये सब उनकी मिली भगत से हुआ है और उन्होंने ये सब कुछ किया है। इनके पहले पुलिस को अप्रोच किया गया, फिर एएनएफ की तरफ गए। तो अब मसला ये है कि शहरियार आफरीदी ने अगर झूठी भी कसम खाई है तो वो अपने कायद के लिए खाई, इमरान के लिए खाई। आज शहरियार आफरीदी को अफसोस हो रहा होगा कि मैंने ये चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए अल्लाह की झूठी कसम खाई। मैं नहीं कह रहा कि वो झूठी है, लेकिन फवाद चौधरी कह रहे हैं झूठी है। तो अगर झूठी है तो उन्होंने अपने लेवल पर तो ये बड़ी कसम नहीं खाई, उन्होंने सिर्फ अपने कायद की बात रखने के लिए कि ये केस मुस्तनद हो, उन्होंने कसम खाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज शहरियार आफरीदी कहाँ खड़े हैं और आज फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ इस केस के बारे में इमरान ख़ान ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इमरान ख़ान को इस वक्त फवाद चौधरी की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि पीटीआई की, ना कि आपके शहरियार आफरीदी की, या वो लोग जो कि पीटीआई के असल वारिस हैं, जिन्होंने पीटीआई के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, वो इस वक्त इमरान के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इमरान के लिए शेख रशीद और फवाद चौधरी इंतहाई नफ़रत करने के बावजूद वो इसलिए अजीज़ हैं कि इमरान ख़ान साहब के मफादात के हवाले से, हालांकि वो भी इमरान ख़ान को एक्सपोज कर रहे हैं, वो भी इमरान ख़ान की जो ये मरासला है या जो अमेरिकन लड़ाई है या साजिश है उसको 20 चौराहे पे फोड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान ख़ान साहब उनको कुछ नहीं कह रहे,
क्योंकि उनकी ज़रूरत है, इमरान खान उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो इस्तेमाल भी होते हैं। अभी देखिए कल ही का बयान है कि इमरान खान के बारे में फवाद चौधरी के बहुत ज़बरदस्त बयान आ गया, शेख रशीद का बयान आ गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे आप यकीन माने इन दोनों से अगर आप जाके पूछें अलग से, तो ये इमरान खान की जो अल्फाज इमरान खान के लिए इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बताने से कासिर है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो नहीं मिलता इनसे, लेकिन जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं वो ये बताते हैं कि ये राय, लेकिन मफादात है, मफादात में तो फिर ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन शहरियार आफरीदी के लिए एक सवाल है, शहरियार आफरीदी साहब, आपने अगर कसम सच्ची खाई है तो ठीक है, अव्वल तो कस्में खानी नहीं चाहिए इन चीज़ों पे। दूसरा, अगर ये वाकई झूठी है और आपने अपनी क़यादत के लिए खाई है तो आज, और हम मानते हैं, कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि स्टेट मिनिस्टर्स इंटीरियर शहरियार आफरीदी ने 15 किलो हीरोइन का केस खुद ज़ाती तौर पर इनके ऊपर बना दिया होगा राना सनाउल्लाह। कभी नहीं हो सकता, कोई मानने को तैयार नहीं है इसमें, जब तक बड़े बड़े लोगों की सपोर्ट ना हो, और ख़ास तौर पे इमरान खान की सपोर्ट ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब, शहरियार आफरीदी बताएं कि इमरान खान साहब उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उन्होंने इमरान खान की बात रखने के लिए अल्लाह और रसूल की कसम तक खा ली। और आज इस वक्त फवाद चौधरी जैसे लोगों ने आपकी कसम को झूठी भी कर दी है और ANF के उस मुकदमे को इतना कमज़ोर कर दिया है कि दुनिया कह रही है कि जनाब ये एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत की गई है और सारी गलाजत शहरियार आफरीदी पे आ रही है। तो शहरियार आफरीदी भी आकर बता दें कि मुझे किसने कहा था, क्यों आप जो है वो अपने ऊपर ये अजाब लेते हैं दुनिया में भी और दीन में भी। दूसरी तरफ क्योंकि नैब अब एक्टिव हो गया है, FIA एक्टिव हो गई है, एंटी करप्शन एक्टिव हो गया है, तो मुराद सईद के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, ख़ास तौर पे 2-3 चीज़ों के हवाले से। उनकी एक डिग्री भी थी, आपको पता है, उसके हवाले से भी, और 117 अरब रुपए का वो जो आपका एक करप्शन था इनका जिसमें 7 अरब रुपए किकबैक्स लिए गए थे। इसके अलावा NHA में बहुत बड़ी इरेगुलरिटीज़ भी देखने में आई और वहाँ करप्शन भी, और ऑडिट रिपोर्ट है तकरीबन 1 अरब के हवाले से, तो उनकी भी छानबीन की जा रही है। लेकिन असल जो इस वक्त टारगेट है वो 117 अरब है। मुराद सईद साहब भी उसमें शामिल हो गए हैं जिन लोगों की इंक्वायरी दोबारा खोली जा रही है, और इस सूरत हाल में मुराद सईद साहब के लिए भी अब ख़तरात सामने नज़र आ रहे हैं। वो अलग बात है कि वज़ीर आज़म आखिरी में इन चीज़ों की, जिस तरह मैंने कहा कि इमरान और उनकी फ़ैमिली के गिर्द पर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार है, वज़ीर आज़म से अप्रूवल लेना है, वज़ीर आज़म अप्रूवल देते हैं नहीं दें, लेकिन पर्चा कटने के लिए तैयार है। अगर वज़ीर आज़म अप्रूवल देते हैं तो पर्चा कट जाएगा, फिर उसके बाद अगला स्टेप होगा कि वज़ीर आज़म अप्रूवल देते हैं तो इमरान खान और उनकी फ़ैमिली भी जेल का वो हिस्सा ज़रूर देख लेंगी जो राना सनाउल्लाह ने, मरियम नवाज़ साहिबा ने और दूसरे जो PTI PMLN और दूसरे लोगों ने देखा है। तो इस वक्त ये कंडीशंस यहाँ पहुँची हुई है, और इसके साथ साथ जो है कंडीशन इसमें एक और बात भी मैं बता दूं, वो ये है कि इमरान खान साहब को और उनकी हो सकता है कि इमरान खान साहब ख़ुद की और अपनी फैमिली की क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी, अपनी तो ली हुई है लेकिन फैमिली की भी क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी मेरा ख़्याल है ये 17 जुलाई के बाद किसी भी वक्त कराने चले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी नॉलेज में ये बात है कि उनको और उनकी फ़ैमिली को गिरफ़्तार किया जा सकता है। बक़ौल राना सनाउल्लाह के जो लोग आज उनकी हिफाजत कर रहे हैं, जब कल राहदारी जो है वो ज़मानत ख़त्म होगी तो वही लोग गिरफ़्तार कर लेंगे। तो ये इसमें अप्रूवल बहुत इम्पॉर्टेंट है, वज़ीर आज़म की अप्रूवल। देखिए ना, आइन शिकनी का केस इस वक्त तैयार है, बिल्कुल तैयार है, उसमें कोई इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस पर तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया है जहाँ से इनको रिलीफ मिलना है। ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कह रहे हैं कि आइन शिकनी हुई है, तो फिर ये केस
अगर आप एक्शन लेते हैं आपके फेडरल गवर्नमेंट की बुनियाद पे, तो ये केस कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि जी ये गैर आईनी, तो ये तो क्लियर केस है। लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म ने इसके सिलसिले में इनिशिएट करने की इजाज़त कैबिनेट से नहीं ली है और वज़ीर आज़म इस सिलसिले में अभी तक रुके हुए हैं। तो इसी तरीके से तोशा खाना पे रुके हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये बात सुनने में आई है कि BRT, मालम जब्बा, रिंग रोड और दूसरे जो इंक्वायरीज़ थी वो नैब में जो दब गई थी, उनको दोबारा खुलने की इजाज़त दे दी गई है। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है वो इन केसेस का है कि जो केसेस ऑलरेडी बिल्कुल तैयार हैं उस पर पर्चा कटे, और इन पे जो जिनका जिक्र मैंने किया है इसकी पर्चा बिल्कुल कटने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म की अप्रूवल चाहिए और फिर गिरफ़्तारी के लिए भी वज़ीर आज़म की अप्रूवल चाहिए। देखते हैं वज़ीर आज़म किस हद तक ये फ़ैसला करने की इस्तिदाद रखते हैं। इंतकाम नहीं, एहतसाब, क्योंकि इंसाफ बग़ैर आपके विदाउट सज़ा मुमकिन ही नहीं है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।